हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था ग्लूकोज, है ना, उसके स्ट्रक्चर जो भी थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर थे, न्यूमैन स्ट्रक्चर जो उसका था, फिशर संरचना जो ग्लूकोज की थी, तो उन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद अगला रहेगा कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी यहाँ पर क्या करना है कि ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के विषय में पढ़ना होता है। तो देखिए, प्रिपरेशन मेथड में आपका लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड है ना, यानी प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, दोनों का डिस्कशन कर लिया था आपसे। उसके जस्ट बाद जो आपका रहेगा वो है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में अलग अलग प्रकार से प्रश्न आता है ना। इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं लिखी, OH समूह की, या इस तरीके से आ जाता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, OH समूह बताना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। या इस तरीके से होता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना, कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। तो इस प्रकार से इंटर कन्वर्जन की जो रिएक्शन है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। देखिए, जैव अणु में क्या है, मेन आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज है रिएक्शन के लिए, जिसमें से ग्लूकोज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूकोज आना चाहिए और ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, है ना। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके रिएक्शंस के लिए, क्योंकि और कोई टॉपिक है ही नहीं रिएक्शन वाला, यही दोनों इस चैप्टर में है। तो ग्लूकोज को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इसके रासायनिक गुणों को और इसके परीक्षण या उपयोग वगैरह जो भी हैं, पूरे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो रासायनिक गुण में हम यहाँ पर पहला लेते हैं। जो आपका प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन बना करके दे देता है। और क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस उसी में क्या होता है, गलत हो जाता है प्रश्न। ठीक है, कि ये क्या पूछ लिया, प्रश्न बना करके पूछ लिया कि सिद्ध करिए, ऐसा लग रहा है कोई मैथ का टॉपिक आ गया तो सिद्ध करिए। ठीक है, लेकिन करना कुछ नहीं होता है, आपको रिएक्शन देनी होती है उसकी। ठीक, तो चलिए नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। यहां पर पहला जो आपका है वो है हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना, हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। देखिए, ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह, भाई संरचनाएं मैंने आपको पीछे बता रखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कितने हाइड्रोक्सिल समूह, कितना एल्डिहाइड समूह उसके अंदर पाया जाता है। ये सभी बातें तो मैंने आपको बताई ही थी वहां पर, है ना। तो फिर क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। तो है कई सारी रिएक्शन, लेकिन जो खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं बता देता हूं। तो हाइड्रोक्सिल समूह में टोटल 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, एक होता है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, CH3COCl से क्रिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, और तीसरा होता है PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। टोटल 3 रिएक्शन इसके अंतर्गत आती हैं। तो 3 में से कोई 2 रिएक्शन आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला देखिएगा, नंबर फर्स्ट आपका कहता है, तो इसके अंदर ए नंबर होगा CH3COCl से क्रिया। ठीक है, ये देखिए, है ना, तो CH3COCl से क्रिया करवानी, एसिटिल क्लोराइड है ये। ठीक, तो ग्लूकोज लेना और यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और कुछ करना नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये ले लिया ग्लूकोज CHO और CHOH टू द होल 4, और ये ले लिया CH2OH। ठीक है, शॉर्टकट में संरचना ग्लूकोज की हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। आप चाहो तो पूरा ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन ओपन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ में इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर ओपन संरचना बनाने की इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने बना दिया ग्लूकोज। ठीक है, सभी में हम क्या करेंगे, ऐसा ही यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। और क्या लेना है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड कितना लेना है, तो 5 मोल लेना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए 5 मोल एसिटिल क्लोराइड लेते, 5CH3COCl। ठीक है, तो एसीटेट समूह क्या होगा, एसीटेट समूह कौन से समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। तो हाइड्रोक्सिल समूह कहां कहां पर है, हाइड्रोक्सिल समूह आपका देखिए ये यहां पर है, एक आपका यहां पर है, तो 4 यहां पर है, एक यहां पर, 5 है हाइड्रोक्सिल समूह। ऐसे पता चल गया। तो ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते, 5। कैसे पता चला, 4 यहां पर देखिए, होल 4 लगा है, इसका मतलब 4 ये और 1 ये,
तो 5 हाइड्रोक्सिल समूह हो गए। इन्हीं पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। भाई जिस समूह की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं वहीं पर रिएक्शन होती, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन होगी और यहां पर रिएक्शन होगी। भाई यही 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं और हाइड्रोक्सिल समूह वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन होगी कहां, यहीं पर होगी और कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। होगा क्या, तो यहां से ये जो OH है इसमें से क्या होगा, ये OH कह लीजिए, है ना, ये यहां से क्या कहिए इसका H, ये वाला जो H है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फिर यहां के 4 H और ये 1 H, तो 5 H है ना, और 5 Cl मिलकर के 5 HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एसीटेट समूह क्या, 4 यहां पर 1 यहां पर, टोटल 5 जुड़ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा। देखिएगा आसान रिएक्शन है, बहुत कठिन नहीं है। तो यहां पर है CHO, है ना, CHO CO CH3, ठीक है। ये देखिए होल 4 लगा देते हैं यहां, और नीचे है CH2 O CO CH3, ये देखिए लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए निकला क्या है, तो 5, देखिए 4 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां, 4 1 5 हाइड्रोजन, और इसमें 5 Cl है, तो 5 हाइड्रोजन 5 Cl मिलकर के 5 HCl देखिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये देखिए 5 HCl इसके अंदर से बाहर निकल गया, ठीक। इसका क्या नाम है, तो ये है आपका ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। अगर यहाँ डॉट लगाना चाहें तो लगा दीजिए। डॉट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहां से निकल गया है और ये एसीटेट समूह है ना, COCH3 समूह आकर के यहां जुड़ गया, देखिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये देखिए। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये बन जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में आपको ये क्या है, ये है एसिटिल क्लोराइड, नाम लिख लीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड है, CH3COCl है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। तो रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, इससे सिद्ध हो गया कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, क्योंकि जहां जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह है वहीं पर रिएक्शन हुई है, वहीं से हाइड्रोजन बाहर की ओर एलिमिनेट हुआ है, निकला है, चला गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर की रिएक्शन हो जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो सेकंड रिएक्शन है वो PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो नंबर बी जो आपका है वो PCl5 से क्रिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है। 5 Cl क्या करेंगे, 5 PCl, PCl5 के 5 मोल ले लेंगे और रिएक्शन करवा देंगे ग्लूकोज के साथ, तो ये बन जाएगा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। बाकी आपका बचा हुआ फास्फोरिल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बाहर निकलता है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको यहां पर बना देते हैं CHO, है ना, CHOH का होल 4। अब इसी तरीके से बनाएंगे हर जगह पर ग्लूकोज की संरचना। तो ये है CH2OH और 5 PCl5, ठीक है, 5 PCl5, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन है। होगा क्या यहां से, तो ये देखिए यहां पर जो आपके H हैं ये चारों पांचों H निकल जाएंगे, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या आकर के लगेगा, यहां पर आकर के आपका Cl लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहां पर देखिए कितने Cl हैं, तो 25 Cl है टोटल, तो 5 यहां जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। 5 फास्फोरस के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के निकल जाएंगे, तो POCl3 निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचे हुए 5 H और 5 Cl के साथ ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह सब निकल जाएंगे बाहर और Cl आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख देते रिएक्शन को। तो यहां पर हो जाएगा, ये तो एल्डिहाइड समूह है, यहां तो कुछ होने वाला है नहीं। नीचे होगा आपका CH, यहां लिख देते इधर, ये है CHCl, है ना, और 2 दा क्या करेंगे, होल 4 कर देंगे, और ये आपका CH2Cl, ठीक है। ये देखिए पेंटाक्लोरो ग्लूकोज है ये, ठीक है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनेगा। बाकी निकलेगा क्या आपका 5POCl3 और 5H और Cl, ठीक है। O कहां से आया, तो O ये है, H कहां से आया है, ये हाइड्रोक्सिल समूह में दोनों है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन गया फास्फोरस के साथ तो POCl3 बना, हाइड्रोजन गया
Cl के साथ, तो HCl बन गया है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, तो नाम होगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। लिख लीजिएगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज, मैंने बता दिया है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहली आपकी जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, जिसमें कम से कम 2 अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। हालांकि एसिटिक एनहाइड्राइड से भी है, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि यही मैंने आपको 2 रिएक्शन बता दिया है। और अगर लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और अगले रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। चलिए अब उसके बाद सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल समूह के बता दिया 2 आपको। अब कार्बोनिल समूह, अब देखिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह कहां पर होता है, तो जो एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह में ही तो कार्बोनिल समूह होता है। भाई एल्डिहाइड कीटोन क्या है, कार्बोनिल यौगिक ही तो है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। तो नंबर सेकंड क्या है आपका, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, यानी यहां लिख दें कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह होता क्या है, तो ये वाला होता है C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, ये देखिए, तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं में भी क्या है, कम से कम 2 रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें बन जाता है आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाता है। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा HCN से रिएक्शन करवाने पर, और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, तो वहां पर बनता है आपका ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट इसमें AB करके लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, HCN से क्रिया, तो ग्लूकोज ले लेते हैं और HCN, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड है तो CHO। देखिए कार्बोनिल समूह में कहां मिलेगा, कार्बोनिल समूह यही तो है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये कार्बोनिल समूह है। और नीचे क्या है भाई, CHOH टू द होल 4, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक, तो ये ग्लूकोज की संरचना है। कार्बोनिल समूह कहाँ है, ये ऊपर है कार्बोनिल समूह, यहाँ पर रिएक्शन होगी, इस जगह पर रिएक्शन होगी। भाई कार्बोनिल समूह का मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O पर क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी, और ये बनेगा वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो CHOH। ठीक है, CN बन जाएगा। तो ये ले लेते हैं HCN। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड जाकर के यहीं जुड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल वाला सिंगल हो जाएगा। तो इसका जो H वाला पार्ट है वो OH के साथ, तो C, ये CH, ये तो H है ही, OH, देखिए ये C के साथ H है तो CH, और ये O के साथ H, तो CHOH, और ये जाकर के CN भी जुड़ जाएगा। भाई समझने के लिए अगर कहना चाहें तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या है, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, बस अपोजिट वाला जोड़ देना है। ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन, तो CHOH बनेगा, और उसके बाद C के साथ कौन जाएगा, CN, तो CN भी जुड़ा रहेगा उसके साथ। ठीक है, तो ये केवल समझने के लिए आपको बता दिया, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव जाकर के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH, और ब्रैकेट में लिख दिया OH। देखिए O के साथ H जाएगा तो OH बनेगा, और इसके साथ साथ क्या रहेगा, CN। अगर यहाँ CN लगाना चाहे, कहीं लगाना चाहे कार्बन के साथ, तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये है CHOH टू द होल 4, और नीचे हो जाएगा CH2OH। ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसको कहते हैं। देखिए केवल रिएक्शन कहां पर हुई, कार्बोनिल समूह पर, बाकी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। देखिए ये दोनों ग्रुप सेम है नीचे वाले, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। भाई जिस समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं रिएक्शन तो वहीं पर होना है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की पढ़ रहे थे, कार्बोनिल समूह पर रिएक्शन हो गई, काम खत्म। नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। चलिए लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलेगा, पूरा एडिशन रिएक्शन हो गया ना, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर निकलने वाला प्रोडक्ट कोई नहीं रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट नंबर की रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन साइनाइड से करवाया तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड नंबर क्या करना, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH से रिएक्शन करवा दीजिए, तो वहां बनेगा ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है, चलिए उसको कर देते हैं, 2OH है ना,
से क्रिया, ठीक है। तो NH2OH से क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा देंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन, पूरा एडिशन होता है, यहाँ भी जुड़ जाएगा जाकर के, ठीक है। तो देखिएगा इसको, तो ये है आपका CHO, है ना। आप कार्बोनिल समूह दिखाइए ना दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो CHOH टू द होल 4, ठीक है, और ये हो जाएगा CH2OOH, ठीक है ये। और उसके बाद क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन ले लिया, होगा क्या रिएक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा CH और यहाँ से O और यहाँ से H2, ये बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड NOH जाकर के जुड़ जाएगा, यानी ये बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड NOH। देखिए ये इतना पोर्शन, ये H2 है ना, और ये ऑक्सीजन, ये मिलकर के वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बचा क्या, CH और डबल बॉन्ड से क्या, ये NOH, ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बना देखिए CHOH टू द होल 4 और क्या है CH2OH, है ना। बाहर क्या निकलेगा, तो वाटर, आप इसको बाई प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिन, लिख लीजिएगा, मैंने नाम बता दिया, ग्लूकोज ऑक्सिन इसका नाम है, ठीक। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन और ग्लूकोज ऑक्सिन इस प्रकार से बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन में। देखिए दोनों कार्बोनिल समूह, जहां पर कार्बोनिल समूह वही रिएक्शन हुई है, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं है। भाई जिस समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वहीं पर रिएक्शन होगी, उसके अलावा अन्य कहीं रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो इसमें समूह होता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं, तो एल्डिहाइड समूह में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, एसिड में। तो यहाँ ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन किससे होगी, तो दो अभिकर्मक आपने सुने होंगे, टैलिन अभिकर्मक, फेलिन अभिकर्मक, पढ़ा होगा टैलिन अभिकर्मक, फेलिन अभिकर्मक, एल्डिहाइड कीटोन में काफी फेमस नाम है दोनों, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। नंबर 3 जो आपका तीसरा है वो CHO समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है, CHO समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है ये। तो इसमें क्या करना है, एक लेना है फेलिंग विलयन और एक लेना है टैलिन अभिकर्मक। तो ये क्या करते हैं, फेलिंग विलयन टैलिन अभिकर्मक क्या करते हैं, ये ऑक्सीकृत करवाने का काम कर देते हैं, किसको, तो एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड या कीटोन को, टैलिन अभिकर्मक दोनों को कर सकता है। फेलिंग विलयन केवल क्या करता है, वो एल्डिहाइड को कर पाता है, बाकी कीटोन को कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले नंबर फर्स्ट है टैलिन अभिकर्मक, टैलिन अभिकर्मक, टैलिन अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। तो टैलिन अभिकर्मक, अब टैलिन अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O, ठीक है। तो टैलिन अभिकर्मक क्या है, Ag2O से क्रिया कह सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, तो CHO हो जाएगा, ये एल्डिहाइड समूह है, यहीं पर रिएक्शन होना है, जिसकी रिएक्शन पढ़ना है केवल वहीं होगी रिएक्शन। उसके बाद CHOH टू द होल 4 ये हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। टैलिन अभिकर्मक क्या है, Ag2O, देखिए ले लिया टैलिन अभिकर्मक, रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीकृत करवाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो बनेगा देखिए क्या, COOH और CHOH टू द होल 4, और ये है CH2OH, हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, और क्या बनेगा 2Ag, ये रजत दर्पण का काला अवक्षेप है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड, है ना। तो एक रिएक्शन हो गई टैलिन अभिकर्मक के साथ। सेकंड आपको बता देते हैं, जैसे बी नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं फेलिंग विलयन के साथ, है ना। तो फेलिंग विलयन है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, ये है फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन है ना, फार्मूला इसका क्या होता है, तो फार्मूले के लिए लिखते हैं CuO, तो ये हो गया क्रिया, ठीक है। तो देखिएगा ग्लूकोज ले लेते, CHO है, CHOH है, टू द होल 4 है, और CH2OH है, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड ले लेंगे 2CuO, COOH, ठीक, CHOH टू द होल 4 और बन जाएगा CH2OH, ठीक है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का यहां पर क्या होता है, लाल अवक्षेप बनता है, वहां रजत दर्पण का काला अवक्षेप है, यहां बनेगा आपका CU2O,
ये है आपका लाल अवक्षेप। ठीक ठीक है, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाता है। तो फाइनली आपकी जो एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं होती हैं वो ये दोनों होती हैं, है ना। एक आपकी हो गई टर्न अभिकर्मक के साथ, यहाँ पर रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनता है, रजत दर्पण का काला अवक्षेप। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फेलिंग विलयन से रिएक्शन। तो फेलिंग विलयन ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन होगी। इसका भी नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल लिख लीजिएगा। ये भी ग्लूकोनिक अम्ल, देखिए दोनों में सेम, ग्लूकोनिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो दोनों का नाम लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं रिडक्शन की। तो कुछ रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक, इसमें पूछा जाता है ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज से एनहेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन, तो वो अपचयन में आता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो गया है आपका तीसरा। अब ये चौथा होगा अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो अपचयन दो प्रकार से हो सकता है, कहीं से ऑक्सीजन निकल रही हो, एक तो वो अपचयन होता है, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही हो, एक तो वो अपचयन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन निकलती नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक, तो इसमें नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर रिएक्शन अभी आपको बताए हैं कि अपचयन में यहाँ पर ए नंबर लिख लेते हैं, सोडियम अमलगम NaHG, या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन और निकिल की उपस्थिति में अपचयन, हाइड्रोजन ऑब्लिक निकिल द्वारा अपचयन करवाना है। ठीक है, ये देखिए सोडियम अमलगम हो गया, हाइड्रोजन निकिल द्वारा क्या करवाना, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ग्लूकोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज हो गया CHOH टू द होल 4। ठीक है, और ये क्या है CH2OH। ठीक है, रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 2H जुड़ जाएंगे, और ये क्या है सोडियम अमलगम NaHG लिख लीजिए। ठीक है, या फिर H2Ni भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा CH2OH और CHOH टू द होल 4। ठीक है, और ये बन जाएगा CH2OH। ठीक है, देख रहे होंगे इस वाले कार्बन पर जो ऑक्सीजन लगा है, यहीं पर क्या दोनों हाइड्रोजन जाकर के यहीं पर जुड़ेंगे, कार्बोनिल समूह होगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों साइड में हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ बन गया CH2OH, यानी यहाँ पर भी क्या है, एक प्रकार से एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन हुई है। भाई यहीं पर तो हुई रिएक्शन, और ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन में ही आता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ठीक है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ठीक, ये सॉर्बिटॉल है, तो बन गया सॉर्बिटॉल। सेकंड नंबर ले लेते, दूसरा बी है आपका लाल फास्फोरस या HI द्वारा अपचयन। तो लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस ले लें। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एनहेक्सेन बन जाएगा, 14 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वहां पर बन जाएगा एनहेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो ले लेते हैं ग्लूकोज, जैसे CHO है ना, CHOH टू द होल 4, और ये हो गया CH2OH। उसके बाद कितने हाइड्रोजन, तो 14 हाइड्रोजन चाहिए, तो 14H ले लिया है। उपस्थिति किसकी रहेगी, तो रेड P यानी लाल फास्फोरस ऑब्लिक HI, है ना, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें या लाल फास्फोरस लिख दे। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, तो C6H14 ये देखिए, तो बन गया आपका नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन इसका नाम लिख सकते हैं, एन हेक्सेन, हेक्सेन इसका नाम है। ठीक है, बाकी ये वाटर बाहर निकला। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपके एक प्रकार से क्या हुई, देखो ये जो आप कह सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन इसको नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई, सभी जगह से पूरा ग्रुप हट गया है ना, तो ये सभी में रिएक्शन हो जाती है। 14 हाइड्रोजन ये सभी में जुड़ गए हैं, है ना, सभी जगह से देख रहे हैं ऑक्सीजन निकल गया,
तो ये मेनली क्या है, ऑक्सीजन को निकालने के लिए रिएक्शन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी रिडक्शन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बची हुई जो रिएक्शन लास्ट हैं उनका डिस्कशन भी मैं आपसे करता हूं। चलिए तो फिर डिस्कशन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन का एडिशन था। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन का एडिशन है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीडेशन तो नाम से ही पता चलता है। तो नंबर 5 हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका, है ना, ग्लूकोज का। तो ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ भी क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीकरण की कंडीशन अलग अलग, ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आपका जो इसमें है वो है ब्रोमीन जल द्वारा, यानी ब्रोमीन वाटर द्वारा ऑक्सीकरण। तो ब्रोमीन जल द्वारा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमीन जल। अब ब्रोमीन जल के लिए क्या करना है, ग्लूकोज ले लेना है CHO, और ये हो गया आपका CHOH टू द होल 4। ठीक है, और ये है आपका CH2OH। ब्रोमीन जल के लिए ऑक्सीकरण करवाना है तो एक ऑक्सीजन जुड़ता है यहाँ पर, और ये हो गया ब्रोमीन जल यानी Br2 हो गया, और ऑब्लिक करके क्या ले लेंगे, वाटर यानी H2। ठीक है, तो Br2 लिखा हुआ है, ब्रोमीन है ना, ये 2 है, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। ब्रोमीन है और वाटर, तो ब्रोमीन जल हो गया, ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा सीधे, बस और कुछ नहीं होगा। CHOH टू द होल 4 और CH2OH। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, ग्लूकोनिक अम्ल। अभी पीछे बताई थी, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण, देखिए यहाँ भी एल्डिहाइड समूह पर ही रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो ग्लूकोनिक अम्ल नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर जो B है आपका वो है HNO3 द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण करवाना है नाइट्रिक अम्ल द्वारा। इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनता है जिससे वहां बना है वैसे यहाँ, तो CHOH टू द होल 4। ठीक है, CH2OH। ऑक्सीकरण करवाना है नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहां भी वही होगा, COOH, CHOH टू द होल 4, और ये है आपका CH2OH। ये देखिए बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ भी ग्लूकोनिक अम्ल बना है, और यहाँ भी क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। नाम लिख लीजिएगा, है ना, मैंने बता दिया आपको। ग्लूकोनिक एसिड एक में लिख देते हैं, दूसरे में लिख लीजिएगा। तो ग्लूकोनिक अम्ल बना है। ठीक है, ये भी ग्लूकोनिक अम्ल, ये भी ग्लूकोनिक अम्ल। तो कुछ नहीं हुआ, सीधे ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर के जुड़ गया, यहाँ से भी सीधे यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो जाती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट रिएक्शन जो है उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर रहे थे लास्ट रिएक्शन फिनिल हाइड्राजीन से, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये लास्ट ही है, वरना रिएक्शन तो और भी होती है ग्लूकोज की, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं फिनिल हाइड्राजीन, जिसमें ग्लूकोज का जोन बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लास्ट हमारी 6 नंबर हो जाएगी, फिनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फिनिल हाइड्राजीन, ठीक है, फिनिल हाइड्राजीन फार्मूला क्या होता है, तो C6H5NH2। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन करवा देनी है इसको, तो फिनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन हो जाएगी। तो बनेगा क्या, यहाँ ग्लूकोसा जोन बनता है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो CHO और CHOH और CHOH टू द होल थ्रेड और CH2OH। ठीक है, तो 3C6H5NH2, है ना। ये ले लिया फिनिल हाइड्राजीन। ठीक है, ऊपर वाला 3 मोल लिया है, यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन होगी, है ना, और बाकी क्या है, एक बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये देखिए पहले क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, है ना, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। ठीक है, CHOH टू द होल थ्रेस, फिर CH2OH, और निकलेगा क्या यहाँ पे, एनिलीन C6H5NH2। एक बाहर में एनिलीन निकलेगा, और क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, और क्या निकलेगा,
ठीक, तो ये देखिए एनिलीन निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिएक्शन हुई, यहाँ रिएक्शन है, इस कार्बन पर इस कार्बन पर। ठीक है, डबल बॉन्ड से NNHC6H5 ये जुड़ गया है, NNHC6H5। नाम क्या है इसका? ग्लूकोसा जोन, ग्लूकोसा जोन। ठीक है, तो नाम ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है आपकी ग्लूकोज की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके उपयोग और परीक्षण वो मैं आपको बता देता हूं। देख लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका ग्लूकोज है इसके यूजेस और टेस्ट क्या है ना। तो यूजेस में देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि मिठाइयों में मधुरक के रूप में, है ना। तो आपको पता है कि ग्लूकोज का उपयोग मिठाइयों को मीठा बनाने के लिए किया जाता है ना, जो कि हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो आपकी शुगर होती है उसको ऐड कर दिया जाता है मिठाइयों के अंदर। तो वहां पर क्या है, एक प्रकार का, भाई शुगर क्या है, ग्लूकोज का ही तो एक फॉर्म है ना। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि मिठाइयों में मधुरक के रूप में, या इनको स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इसका उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है कि फलों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट। तो फलों के परिरक्षण में कैसे कि फलों में देखिए क्या है, ग्लूकोज जो होता है वो फ्रक्टोज के साथ फलों में पाया जाता है। जितने भी मीठे फल होते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। उससे कम, थोड़ा सा कम मात्रा में रहता है, लेकिन ग्लूकोज भी क्या रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका उपयोग फलों के परिरक्षण में भी होता है। ठीक, सेकंड नंबर, थर्ड लिखा हुआ कि कमजोर व रोगी व्यक्तियों को देने में। तो रोगी या कमजोर व्यक्ति जो होता है, आपने देखा होगा है ना, कि जब तबीयत वगैरह ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले ग्लूकोज का जो है इंजेक्शन लगा देता है ना, या उसको लिक्विड फॉर्म में वेगो वगैरह लगा करके दे दिया जाता है। तो क्यों देता है वो? इसीलिए देता है कि ग्लूकोज क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है ना। ये तुरंत क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है शरीर में जाकर के, है ना। इसलिए कमजोर और रोगी व्यक्तियों को सबसे पहले क्या किया जाता है कि ग्लूकोज ही दिया जाता है, कि वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, हो गया। उसके बाद जैम, जेली और मुरब्बा बनाने में, है ना। तो जैम जेली आप जानते हैं, जैम जेली वगैरह जो आते हैं, एक कड़वा अचार होता है, एक मीठा अचार होता है। तो जो मीठा वाला होता है क्या कहते हैं उसको, मुरब्बा वगैरह कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो मीठे अचार वगैरह होते हैं, जैम जेली, जेली तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जैम का मतलब इसकी बात कर रहा है कि मीठे अचारों की, है ना। जो मुरब्बा वगैरह लिखा हुआ है, खुरमा वगैरह बनाई जाती है, आपने देखा होगा। तो उन सभी को बनाने में भी क्या है, ग्लूकोज का उपयोग है। ग्लूकोज क्या मीठा करने का काम आता है इसका उपयोग, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 5 लिखा कैल्शियम ग्लूकोसेट औषधि बनाने में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोसेट नामक एक औषधि बनती है। रिएक्शन भी होती है, लेकिन रिएक्शन को आपको जानने की कोई आवश्यकता खास नहीं है, वरना मैं बता देता आपको। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोसेट औषधि बनाने में किया जाता है ग्लूकोज का उपयोग। अब उसके बाद तो ये आपके रहे उपयोग। कभी कभी पूछ लेता कि परीक्षण लिख दीजिए, तो परीक्षण में आप दो परीक्षण लिख सकते हैं, टैलेंट परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। ये दोनों परीक्षण दे देता है ग्लूकोज आपका। ठीक है, होता क्या है इसमें, तो लिखा हुआ है परीक्षण में कि रजत दर्पण का काला अवक्षेप तथा क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाने में ग्लूकोज का क्या होता है, उपयोग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखना चाहे तो जो मॉलिश टेस्ट होता है वो भी ये दे देता है ना। भाई कार्बोहाइड्रेट का टाइप है तो मॉलिश टेस्ट क्या करता है, ये दे देता है। ठीक, तो ये कंप्लीट डिटेल रही आपकी ग्लूकोज के विषय में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था ग्लूकोज, है ना, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग परीक्षण, ये आपको समझ में आए हुए होंगे, है ना। और अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।